दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार राज्य में भूमि सर्वे कराई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। इसमें प्रतिदिन भूमि सर्वे से संबंधित पेपर के माध्यम से कोई ना कोई जानकारी आ रहा है, जो कि मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के पे वीडियो बना के आपको साझा कर रहा हूँ। देखिए, आज के पेपर में जो है लिखा हुआ है, कागज नहीं देने पर सरकार की समझी जाएगी जमीन। आखिर इसमें मामला क्या है? क्यों अगर आप कागज नहीं दे पाते हैं तो कैसे वह बिहार सरकार की ज़मीन हो जाएगी? सरकार कैसे मान लेगी कि यह मेरी ज़मीन है? उस पर आज विशेष चर्चा करेंगे। और कागज देना क्यों ज़रूरी है, उस पर आज विशेष चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि वो भी देख सके कि क्या न्यूज़ निकल के आई है कि कागज नहीं देंगे तो वह सरकार की समझी जाएगी ज़मीन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि देखिए, आप दैनिक भास्कर का न्यूज है, जो कि काराकाट क्षेत्र का है। क्षेत्र में चल रहे जमीन के विशेष भू सर्वे के दौरान वास्तविक रैयत भूस्वामी को घबराने या बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। रैयत को बस अपना कागजात ठीक ठाक करा लेना है। वैसे रैयत जिनके पुराने यानी दादा परदादा के नाम से खतियान है और वे जीवित नहीं हैं, तो उन्हें प्रपत्र 3(1) वंशावली बनाकर देनी होगी। तो दोस्तों, वंशावली कैसे मौखिक बनाया जाता है, इसका वीडियो मैं बनाया हुआ हूँ। आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। यदि नहीं किसी रैयत ने अपनी ही जमीन के किसी भूभाग पर अपना दावा नहीं किया है, उस संबंधी किसी प्रकार का कोई कागज नहीं दिया है, वह जमीन सरकार की समझी जाएगी। अगर आपका ही जमीन है, खतियानी जमीन है या केवाला जमीन है, अगर किसी भी प्रकार से आप सर्वे कर्मी को या सर्वे ऑफिस में जाके दावा नहीं कर रहे हैं कि यह मेरा ज़मीन है, यानी कि कागज़ के माध्यम से, तो वह जो ज़मीन है, सरकार वो अपने आप को कहेगी कि यह मेरा ज़मीन है, वो अपने आप में समझेगी। इसके बाद दावाकर्ता को कई प्रकार के कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। उसके बाद ही वह ज़मीन उसे पुनः मिल सकती है। अगर एक बार ज़मीन सरकारी हो जाती है तो उसके बाद में कितनी कानूनी प्रक्रिया को अपनाने के बाद में वह आपको ज़मीन मिल सकती है, काफ़ी परेशानी का सामना करने के बाद। जागरूकता शिविर में दी जा रही है। जानकारी के दौरान इसके लिए कौन कौन कागजात जरूरी है उसे समझ लें। इसके बाद जब जब ज़मीन संबंधित कागजात मांगे जाए उसे उपलब्ध कराएं। शिविर से में जितने भी कर्मी गए थे उनसे पूछा गया कि क्या क्या चीज़ वहाँ हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो इतने भी ज़मीन से संबंधित दस्तावेज हैं, वह शिविर में जो बंदोबस्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, विशेष सर्वेक्षण अमीन है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हैं, उनके द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि ससमय उपलब्ध करा दिया जाए। अन्यथा अगर आप अपने ज़मीन का पेपर नहीं उपलब्ध कराते हैं तो वह ज़मीन स्वतः सरकार समझेगी कि यह मेरा ज़मीन है। बता दें कि काराकाट प्रखंड में कुल 150 राजस्व ग्राम 12 अगस्त से 20 अगस्त तक ग्राम सभा व 31 अगस्त तक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर प्रभारी कानूनगो विभा चौधरी के अनुसार जागरूकता शिविर में सभी प्रपत्रों को भरने की जानकारी दी जा रही है। जो शिविर लगाई जा रही है उसमें कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, क्या दस्तावेज जरूरी है, ज़्यादा परेशानी होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस सब के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। इसमें सबसे जरूरी प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 है। जो सर्वे में जो फॉर्म है वो सबसे जरूरी जो है प्रपत्र 2 है और प्रपत्र 3 है। प्रपत्र 2 वो है जो कि आप केवाला ज़मीन खरीदे हुए हैं तो उसमें देना है, और प्रपत्र 3 वो ऐसा फॉर्म है जो आप खतियानी ज़मीन है आपके पास, उस स्थिति में इसको भर के देना है। शिविर कार्यालय में किसान अपनी कागजात जमा कर सकते हैं। शिविर कार्यालय में किसान अपनी कागजात जमा कर सकते हैं। प्रभारी कानूनगो विभा चौधरी के अनुसार सभी रैयतों को स्वघोषणा प्रपत्र 2 और 3(1) देना अनिवार्य है। जितने भी रैयत हैं जिनके पास 1 डिसमिल भी जमीन है ना, उसको भी प्रपत्र भर के देना है 2। यह महत्वपूर्ण कागजात है। प्रपत्र 2 में भूमि विवरण देना है। इसमें रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता,
जमीन का विवरण, रकबा समेत जमीन का स्वरूप यथा खरीदगी है या बदलान है या खतियानी है या बंदोबस्ती है या पर्चा से मिली है, जिस भी प्रकार से ज़मीन मिला हो उसका लिखना है। जमाबंदी संख्या, भूमि पर दावा करने का आधार आदि जानकारी देनी है प्रपत्र 2 में। प्रपत्र 3 में वंशावली, मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि कोई जमीन खरीद बिक्री किया हो, आपस में बदलेन किया हो तो उसका केवाला दान में लिया हो या जमीन पर दान पत्र, न्यायालय द्वारा प्राप्त भूमि का कागजात, अददन, जमाबंदी, लगान रसीद या फिर अन्य कोई संबंधित दस्तावेज लगाकर सभी पंचायत सरकार भवन में बने सिविल कार्यालय में जमा करनी है। तो दोस्तों, इस पेपर के माध्यम से यही बताई जा रही है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का जमीन है, 1 डिसमिल से लेके यानी कि जितने भी जमीन है आपके पास, उसके लिए आपको फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो सरकार क्या कहेगी, क्या समझेगी कि स्वतः वह मेरी ज़मीन है, क्योंकि जिस भी रैयत का इस ज़मीन पे कब्जा है वो फॉर्म नहीं भरे हैं, हो सकता है उनके पास पेपर नहीं हो, इसी के कारण वह फॉर्म नहीं भर पाए हैं, इसलिए वह जो ज़मीन है अब हमारी हो गई है। जैसे जब खतियान आपको नया लागू होगा और आप रसीद कटवाने जाएंगे तो आपका रसीद नहीं कटेगा, तो आप सर्वे कर्मी के पास जाएंगे तो बहुत ही प्रक्रिया के बाद आपको वह ज़मीन मिल सकती है। कन्फर्म नहीं है कि मिलेगी, मतलब मिल सकती है बहुत प्रक्रिया के बाद में। तो इसीलिए समय रहते आप अपना फॉर्म भर लें या अपना ज़मीन खुद सरकार को दे दें, यही इस पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी रैयत के पास शेयर करें जो अभी तक वंचित है फॉर्म भरने से सर्वे का, वह जान सके और उनको पता हो सके कि सर क्यों इस ज़मीन सर्वे में फॉर्म भरना अनिवार्य है और कब तक भरना है समय रहते। ऐसा ना हो कि समय ख़त्म हो गया हो और आगे की प्रक्रिया जो है, सर्वे का प्रक्रिया फाइनल स्टेप में चला गया हो, उस स्थिति में आप सर्वे का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म ज़रूर भरें और सिविल कार्यालय में जाके जमा करें, या ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।